हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का, यूनिट फर्स्ट का। इसमें हम देखने वाले हैं, टॉपिक है पोसोलॉजी। अच्छा टॉपिक है, 5 मार्क्स 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसमें बेसिकली हमें स्टडी करना है डेफिनेशन ऑफ पोसोलॉजी, फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी और पैडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एज, बॉडी वेट एंड सरफेस एरिया। ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं, अच्छे से समझेंगे सारी चीजों को। बहुत बेसिक टॉपिक है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आने वाली है। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों के पास सबसे पहले पहुंच सके। और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। बी फार्मा फर्स्ट ईयर की सिंगल प्लेलिस्ट हमने बनाई है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जल्द ही आपका बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जिस बच्चे ने अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे आपको मिल जाएगी। बाकी प्राइस रिलेटेड डिस्कशन हम लास्ट में करने वाले हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको नोट्स मिलने वाले हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिलेबस हमारा यूनिट फर्स्ट का लगभग 4 लेक्चर्स के हुए हैं। तो आज का लास्ट हमारा पोसोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम हिस्ट्री पढ़ लिए, डोजेज फॉर्म, प्रिस्क्रिप्शन, इसके बाद लास्ट हमारा पोसोलॉजी। चलिए सबसे पहले पोसोलॉजी क्या होता है। पोसोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं कि भाई पेशेंट को कितनी डोज देनी है, डोज के बारे में पढ़ते हैं, डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो डोज को अफेक्ट कर सकते हैं। तो वो चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं? पोसोलॉजी। तो डेफिनेशन ऑफ पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, बिल्कुल मेडिकल साइंस की ब्रांच है, विच डील विथ द स्टडी ऑफ डोज ऑफ ड्रग एंड फैक्टर विच इन्फ्लुएंस देम। किसकी स्टडी करते हैं इसके अंदर? डोज ऑफ ड्रग एंड द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस देम, मतलब डोज की और ऐसे फैक्टर की जो इस डोज को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में हम पोसोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ये डेफिनेशन याद कर लेना, 2 मार्क्स में पूछी जाएगी। ठीक है बेटा जी। चलिए, पोसोलॉजी दवा की वह शाखा है जो दवाओं की खुराक, डोज और उस पर असर डालने वाले कारकों का अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। पोसोस 2 मीन होते हैं। देखिए, पोसो मतलब डोज और लॉजी मतलब कि साइंस। पोसोलॉजी डोज की स्टडी हम जिसके अंदर करते हैं उसको हम बोलते हैं पोसोलॉजी। ठीक है। चलिए भाई, ये हमारा डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन पार्ट हो गया। डेफिनेशन सभी बच्चों को आनी चाहिए, भाई 2 नंबर का चांस यहीं से बन जाता है। चलिए अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं भाई? एज कर सकता है, एनवायरमेंट कर सकता है, मतलब कि जिससे हमारी डोज प्रभावित हो सकती है, वो फैक्टर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले तो न्यूमोनिक्स है, इससे आप याद रख पाएंगे, ए डॉग बीप। डॉग बीप, ए से क्या है भाई? एज। सबसे पहले एज क्या है पेशेंट की? बच्चा है, एडल्ट है या फिर एल्डरली पेशेंट है? कैसा है? बड़े हैं, बूढ़े हैं या बच्चे हैं? तो भाई बच्चों को कम डोज देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके ऑर्गन्स इमेच्योर होते हैं, तो प्रॉपरली वो ज्यादा डोज झेल नहीं पाएंगे। अब बड़े बूढ़े होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि भाई ऑर्गन फंक्शंस, मतलब जो एज होती है ऑर्गन की, मतलब डिजीज कंडीशंस होती है, थोड़ा काम करना बंद कर देते हैं, तो वहां पे भी हमें डोज की कम रिक्वायरमेंट पड़ती है। बाकी नॉर्मल एडल्ट के लिए हम एक फिक्स डोज दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें, चाइल्ड नीड लेस डोज जैसे कि 125 mg, एडल्ट हाइयर 500 mg। बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल, कम से कम पॉइंट हमने रखे हैं जिससे आप इजीली समझ पाए। ठीक है। थ्योरी हम भी रख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन थ्योरी में कचरा हो जाता है बेटा जी। थ्योरी आप नोट्स में पढ़ लोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे समझ लो कि भाई पोसोलॉजी होता क्या है, कौन कौन से इसके फैक्टर हैं। अगर ये चीज आपको याद रहेगी तो एग्जाम के अंदर 100% आप कुछ नहीं भूलने वाले हो। ठीक है। ओल्डर एज में क्या होता है? रिड्यूस डोज ड्यू टू वीक लीवर किडनी। लीवर एंड किडनी वीक हो जाती है, उनके फंक्शंस कम हो जाते हैं, क्योंकि सारा काम यही होता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, तो ड्रग की डोज कम देनी पड़ती है। फर्स्ट हो गया हमारा एज। सेकंड है ड्रग टॉलरेंस। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो हैबिचुअल होती हैं, जो अफेक्ट को डिक्रीज करती हैं, मतलब कि हैबिट लग जाती है, टॉलरेंस डेवलप हो जाता है पेशेंट के अंदर। टॉलरेंस का मतलब कि एक ही ड्रग को बार बार लेते हैं तो क्या हो जाता है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है, वो काम करना बंद कर देती है। तो उसके लिए क्या होता है? नीड हाइयर डोज, ज्यादा डोज की हमें जरूरत पड़ने लग जाती है। तो ये भी एक फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, ड्रग टॉलरेंस। हैबिचुअल ड्रग डिक्रीज इफेक्ट, जैसे कि एग्जांपल है मॉर्फिन, टॉलरेंस, नीड हाइयर डोज। ठीक है।
ऑक्यूपेशन, पेशेंट काम क्या करता है भाई। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कुछ अल्कोहल की फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो भाई ऐसे पेशेंट में अलग तरीके से काम करती है ड्रग। वर्क एक्सपोज टू टॉक्सिन, अल्कोहल में एडजस्ट डोज, इनके लिए अलग से डोज तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि इनके जो नॉर्मल डोज है वो काम नहीं कर पाती, क्योंकि ज़्यादातर टॉक्सिन्स के कांटेक्ट में रहते हैं, अल्कोहल के कांटेक्ट में रहते हैं, तो इस वजह से। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए जेंडर, मेल फीमेल। भाई मेल के अंदर एक तरीके से एग्जांपल यहाँ पे अल्कोहल मेटाबोलाइज स्लोअर इन वुमेन, लेकिन मेल के अंदर इजीली फास्टली मेटाबोलाइज हो जाता है। तो एक एग्जांपल है कि कुछ ड्रग होती हैं जो मेल के अंदर अच्छे से काम करती है हाई डोज पे, और फीमेल के अंदर काम करती है कम डोज पे, तो जेंडर भी अफेक्ट कर सकता है। सम ड्रग एक्ट डिफरेंशियली इन मेल एंड फीमेल, एग्जांपल अल्कोहल मेटाबोलाइज स्लोअर इन वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट है बॉडी वेट। बॉडी वेट भी भाई बॉडी वेट के हिसाब से, जैसे बच्चे का बॉडी वेट बहुत कम होता है, एडल्ट का, नॉर्मल एडल्ट का अच्छा वेट होता है, बाकी जो बूढ़े हो जाते हैं उनका वेट कम हो जाता है। डोज ऑफन कैलकुलेट पर केजी, केजी के हिसाब से, जैसे कि जेंटामाइसिन 5 mg पर केजी दिया जाता है। तो ये बेसिकली इनके कैलकुलेशंस वगैरह भी हम लास्ट में देखने वाले हैं। आगे है एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल भी अफेक्ट कर सकता है भाई। क्लाइमेट क्या है, एल्टीट्यूड, इफेक्ट ऑफ डोज क्या है, सीएनएस डिप्रेसेंट, जैसे कि सीएनएस डिप्रेसेंट वर्क स्ट्रॉन्गर इन हॉट क्लाइमेट। जो सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं वो हॉट क्लाइमेट के अंदर सबसे ज्यादा काम करती है, गर्मी के अंदर। ठीक है, ये कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं। इमोशनल स्टेट, भाई अगर पेशेंट टेंशन में है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो वो ड्रग का इफेक्ट चेंज हो सकता है, क्योंकि वहां उस कंडीशन में काफी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि सेडेटिव में रिक्वायर्ड हायर डोज इन एंजाइटी। अब एंजाइटी किसी पेशेंट को है, पागलपन जैसी स्थिति आ गई, तो वहां पे सेडेटिव की हाई डोज दी जाएगी, जिससे वो थोड़ा रिलैक्स कर पाए अपने आप को। ठीक है, तो ये भी एक इमोशनल स्टेट भी डोज को अफेक्ट कर सकता है। पैथोलॉजिकल स्टेट, भाई अगर पेशेंट है, चाहे एडल्ट है, नॉर्मल पेशेंट है, लेकिन उसके लीवर में दिक्कत है, किडनी में दिक्कत है, तो उसमें डोज कम चाहिए, क्योंकि भाई ये काम नहीं कर रही है तो फिर दिक्कत आएगी। तो इस ड्रग ना तो मेटाबोलाइज हो पाएगी, ना ही एक्सक्रिएट हो पाएगी। जैसे रीनल फेलियर अगर होता है किसी पेशेंट को, तो लोअर डोज ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, नहीं तो टॉक्सिसिटी इसकी हो सकती है। तो ये भी एक पैथोलॉजिकल स्टेट, मतलब कोई भी डिजीज कंडीशन है तो वो भी अफेक्ट करेगी डोज ऑफ ड्रग को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। वैसे एज बॉडी वेट और सरफेस एरिया के हिसाब से हमें दिया गया है, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बेस्ड ऑन एज, क्या फॉर्मूला है, नाम क्या है इसका, यंग फॉर्मूला। भाई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर। फॉर्मूला याद रखना हमें, चाइल्ड डोज कैसे निकाल लेंगे, एज इन ईयर, भाई बच्चे की एज कितनी है, एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, सीधा सा फॉर्मूला है। क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन लिख देना भाई। एग्जाम्पल, एडल्ट डोज ऑफ पैरासीटामोल है 500 mg, चाइल्ड एज है 4 ईयर। अब निकाल देंगे भाई चाइल्ड की डोज, इजीली निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, अब चाइल्ड की एज लिए रखोगे आप ऊपर 4 और नीचे 4 + 12 इंटू 500, ठीक है, निकल जाएगा हमारा डोज। देखिए आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आते, बस फॉर्मूला में याद होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे हमारा 125 mg चाहिए पेशेंट बच्चे को, इजीली निकाल पाए ना, बस यही याद रखना है हमें। नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन बॉडी वेट। बॉडी वेट के हिसाब से क्या फॉर्मूला, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लार्क रूल बोलते हैं। चाइल्ड का डोज निकालेंगे वेट इन केजी, चाइल्ड का वेट केजी के अंदर होगा, और यहाँ पे 70 का भाग देना है इनटू एडल्ट डोज। सेम चीज है, यहाँ पे भी हम वेट ऊपर रख देंगे। अब वेट एलबी के अंदर होगा, पाउंड के अंदर होगा, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा डीलिंग फॉर्मूला। ठीक है, वो फॉर्मूला अलग होता है, इतना हमें नहीं पूछा गया है, यहाँ पे नोट्स में मिल जाएंगे सारे आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया, 100 mg हमारा आ गया, बॉडी वेट के हिसाब से आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के हिसाब से निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे फॉर्मूला थोड़ा डिजाइन नहीं किया मैंने, चाइल्ड डोज इक्वल टू बॉडी सरफेस एरिया इन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 1.7 इंटू एडल्ट डोज, मतलब BSA, और नीचे 1.7 से हम भाग देंगे इसका, क्योंकि एवरेज सरफेस एरिया जो होता है 1.7 होता है बॉडी का, इनटू एडल्ट डोज। ठीक है, इस हिसाब से यहाँ से निकाल लेते हैं 1.7 मीटर स्क्वायर एवरेज एडल्ट डोज
सरफेस बॉडी सरफेस एरिया होता है। एग्जाम्पल की बात करें, एडल्ट डोज 500 mg है, चाइल्ड जो सरफेस एरिया है वो है 0.85 मीटर स्क्वायर। तो इजीली आपको वैल्यूज दी हुई हैं, आप भाग देके इजीली निकाल पाएंगे 250 mg। बाकी इतना डीपली आपको कैलकुलेशंस वगैरह नहीं करवाई जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करवाई जाती है, आपको पता होना चाहिए, भाई लिखना भी तो है ना एग्जाम के अंदर। ट्रिक देखिए, एज के लिए यंग फॉर्मूला होता है, वेट के लिए कलाक फॉर्मूला हो जाता है, और बॉडी सरफेस एरिया मोर एक्यूरेट यूज इन, मतलब सबसे ज्यादा एक्यूरेट जो होता है ना बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से डोज कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कंप्लीट है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, इजी था, बस समझने की देरी थी। अब नोट्स पढ़ोगे, चुटकियों में सारी चीजें याद हो जाएगी, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। पोसोलॉजी, साइंस ऑफ ड्रग डोज, पोसोलॉजी की डेफिनेशन हमें याद कर लेंगे। ठीक है, डोज डिपेंड ऑन एज, वेट, जेंडर, पैथोलॉजी, ईटीसी हमने पढ़ लिया। पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेट करते हैं एज के हिसाब से यंग फॉर्मूला से, वेट के हिसाब से कलाक फॉर्मूला से, बॉडी सरफेस एरिया मोर एक्यूरेट होता है। ऑलवेज इंडिविजुअलाइज डोज फॉर सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। देखिए, इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमें चाहिए, सेफ ट्रीटमेंट चाहिए, तो डोज कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, इसीलिए क्योंकि अगर बच्चों को ज़्यादा डोज दी जाएगी तो वो दिक्कत कर सकते हैं, और जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको ज़्यादा डोज दी जाएगी तो वो भी दिक्कत कर सकते हैं। एडल्ट को कोई दिक्कत नहीं होती इतनी, लेकिन एडल्ट के लिए फिक्स डोज हमें बनाई गई है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, पोसोलॉजी कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है कमेंट कर सकता है, डाउट नहीं है। कैसा लगा लेक्चर कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और जिसको नोट्स परचेज करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसमें जाइए, ज्वाइन कीजिए, वहाँ इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिल जाएगी। 1 सब्जेक्ट के नोट्स 99 और 3 सब्जेक्ट के नोट्स आपको 299, मतलब 4 सब्जेक्ट के ऊपर 99 का डिस्काउंट है, तो 299 में आपको इजीली मिल जाएंगे। छोटा सा प्राइस हम लोगों ने रखा है, इजीली आप लोग अफोर्ड कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यूनिट 2 हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।